चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए श्री हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, सुमिरो बारंबार। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदुत पीतांबरधारी सच्चित आनंद स्वरूप निर्गुण निर्विकार निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ में आवाहित समस्त देवी और देवतागण, मंच पर उपस्थित विद्वान ब्राह्मण, कलाकार बंधु और इस श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के समस्त कार्यकर्ता, सजावट वाले भाई साहब, लाइट वाले बंधु, साउंड वाले बंधु, इस कथा के परम भागवत श्रीमान जजमान, परम भागवत, परम धर्मात्मा, परम पुण्यात्मा श्री रामनाथ जी एवं श्रीमती कांति देवी जी कारित तीर्थ यात्रा के पश्चात आपके द्वारा आयोजित की जा रही भागवत कथा में आपके कुल देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, आपके समस्त पूर्वज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, बहनों, देवियों एवं छोटे छोटे बच्चों, आइए कथा का प्रारंभ करने से पहले मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन कर लिया जाए। फिर जैसी भगवान जी की इच्छा होगी वैसी ही कथा को हम लोग प्रेम से सुनेंगे। सीताराम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना के बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना के बार बार वंदना। राम जी की वंदना, लखन जी की वंदना, राम जी की वंदना, लखन जी की वंदना। राम जी की वंदना, लखन जी की वंदना। सीता जी के चरणों की बार बार वंदना। सीता जी के चरणों की बार बार वंदना।
वंदना, कृष्ण जी की वंदना, दाऊ जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, दाऊ जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, दाऊ जी की वंदना, राधा जी के चरणों की बार बार वंदना, राधा जी के चरणों की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। माता जी की वंदना, पिताजी की वंदना, 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 गुरु जी के चरणों की बार बार वंदना, गुरु जी के चरणों की बार बार वंदना, गुरु जी के चरणों की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, राम 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 सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम, 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राम 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 राधे श्याम राम राम राधे श्याम राम राम राधे श्याम राम राम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम श्री राम, जय राम। साउंड वाले भाई साहब साउंड बढ़ाओ आवाज। बोलिए भागवत भगवान की,
भागवत भगवान की, जय राधा रानी सरकार की, जय व्यास मुनि की, सुखदेव मुनि की, सनकादि नारद ऋषियों की। जय जय श्री सीताराम। आइए हम लोग बड़े प्रेम से गोविंद की अमृतमयी कथा को सुने। कल बड़ी सुंदर कथा हुई, बहुत सुंदर कथा कल हुई। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कल, इतना आनंद। हमारा ये पूरा महबूबगंज कल द्वारिका बन गया। भक्त लोग द्वारिकावासी इतना नाचे, इतना गाए, इतना झूमे। हमारे प्रभु भी थक गए। कल प्रभु भी विवाह के उत्सव में नाच रहे थे। आज प्रभु जब आ रहे थे तो लड़खड़ा रहे थे। एकादशी भी है। आज भक्त लोग एकादशी भी हैं। पूरी द्वारिका आनंदित। श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा, चौराहे चौराहे पर इस श्री कृष्ण के विवाह की चर्चा है। टोला मोहल्ला चौराहा बाजार हाट जब भी लोग मिलते, अरे भैया आनंद आ गया एकदम। द्वारिकावासी एक दूसरे से मिलते हैं, गजब भैया कमाल कर दिया। अपने गोविंद ने, अपने कन्हैया ने गजब कमाल किया। बड़े बड़े राजाओं के बीच में से मान मर्दन करते हुए श्री रुक्मणी जी को लेकर के आए। करणे करणे जपन जना, यही चर्चा हो रही है। रुक्मण्या हरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः राजानो राजकन्याश्च बभूवुर्वृषभिस्मिताः। सभा के लोग विस्मित हैं और पूरी द्वारिका शांडिल्य पंडित जी वेद मंत्र पढ़े। खूब धूमधाम से विवाह हुआ। द्वारिकावासी गाए, नाचे, झूमे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे श्री रुक्मणी के प्यारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। गोविंद रूपी वर को प्राप्त करके श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवती स्वरूपा रुक्मणी महारानी गदगद भई, आनंदित भई, प्रमुदित भई। रुक्मण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिम्। मेरे भगवान की गृहस्थी चल पड़ी। बड़े आनंद के साथ भगवान द्वारिका में रह रहे हैं, लेकिन इन्हीं भगवान का एक बड़ा दुश्मन है जिसका नाम है संबरासुर। नारद जी बड़े कौतुकी हैं, भक्ति पथ के आचार्य हैं नारद जी। नारदो कथयत् सर्वं तस्याः संकित चेतसः। संबरासुर राक्षस है। अच्छा एक बात बताएं, राक्षसों के पास अगर जा करके कहिए भैया फलाने बहुत बढ़िया आदमी हैं, बड़े गुणशाली आदमी हैं, तो राक्षस लोग ध्यान नहीं देते हैं। बड़े भक्त हैं, बड़े सीधे साधे हैं, तो दुर्जन लोग ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर राक्षसों के पास जाकर कहिए कि आपसे आगे बढ़ रहे हैं, आपसे बढ़िया आदमी हैं,
तब इनको जलन होने लगती है दुष्टों को। हमसे आगे, हमसे बढ़िया। नारद जी का तो उद्देश्य है कि किसी भी माध्यम से आदमी भगवान का भजन करे। नारद जी गए संबरासुर, दिन बीता, समय बीते, संबरासुर भगवान से जलन करता है। इधर मेरे गोविंद बड़े आनंद से द्वारिका में रह रहे हैं और श्री सुखदेव कहते राजन, भगवती रुक्मणी महारानी ने एक बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया, बड़ा सुंदर बेटा पैदा हुआ, नाम है प्रद्युम्न। बहुत सुंदर है प्रद्युम्न। भाई सुंदर क्यों ना हो, साक्षात काम के ही अंश हैं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय स्तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान शंकर ने जब कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, कामदेव की पत्नी जब रोई तो शंकर जी ने कहा जाओ जाकर के संबरासुर के यहाँ भोजन बनाओ और समय का इंतजार करो। संसार की सबसे बड़ी दवा है समय। आज हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, बड़ी गरीबी है, घर में सब लोग बीमार रह रहे हैं, शत्रु भी हमको बहुत परेशान किया है, रुपए पैसे की भी आमदनी नहीं है, बड़ी भारी विपत्ति है। मन कर रहा है कि मर जाएं, कट जाएं, कहाँ चले जाएं, भाग जाएं, लेकिन समय का इंतजार करिए। श्री यजमान जी के पुत्र ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं। विजय प्रकाश जी बहुत सौम्य मूर्ति हैं। अच्छा, आप भी यजमान जी के, अरे बहुत इनसे बहुत प्रभावित हैं, इनके व्यक्तित्व से। श्री राजमणि जी, श्री विजय प्रकाश जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, पूरे महबूबगंज को बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रजापति परिवार को हम बहुत प्रसन्न हैं। और ये तो बहुत सौम्य मूर्ति हैं। तो नारद जी के यहाँ ही अब इस संबरासुर भगवान श्री कृष्ण के बेटे को उठा ले गया, 10 दिन के अंदर में ही उठा ले गया और ले जा करके, खूब कल्याण हो, मंगल हो, ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। मछली ने बच्चे को निगल लिया और मछुआरा लोग वही मछली पकड़े और चली गई वो मछली भोजनालय में। संबरासुर राक्षस था, तो राक्षस लोग तो मांस मछली खाते ही हैं। पेट चीरा गया तो मनुष्य का बालक निकला। नारद जी आकर के बताए, देवी जिसका दुलार कर रही हो ये तुम्हारा पति है। पूरी स्टोरी बताए। जब सेवती सर नयन उघारा, जब सेवती सर निरखत काम भयं जरि छारा।
राम भयो झरी छारा। जल करके भस्म हो गया। कामदेव नारद जी बताए यही है तुम्हारा पति। विद्यावती बड़ी प्रसन्न भई और कई प्रकार की विद्याओं के माध्यम से संबरासुर को प्रद्युम्न को विद्यावती ने बड़ा कर दिया। बहुत कम अवस्था में प्रद्युम्न जी नौजवान नजर आने लगे। संबरासुर को ललकारे और प्रद्युम्न के द्वारा संबरासुर मारा गया। संबरासुर को मार करके विद्यावती के साथ जब द्वारिका आए, भगवान के 16,108 विवाह हो चुके हैं। मेरे गोविंद का जो दूसरा विवाह है वो भगवती जाम्बवती महारानी के साथ हुआ। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान का जब विवाह दूसरा हुआ तो जरूर कोई बहुत बढ़िया कारण रहा होगा, बताइए। तब श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, द्वारिका में एक राजा हैं जिनका नाम है, राजा क्या है, बड़े सम्मानित आदमी हैं। द्वारिका के राजा तो श्री कृष्ण हैं, लेकिन बड़े सम्मानित हैं, बड़े रुपए पैसे वाले हैं। नाम है सत्राजित। सत्राजित भगवान सूर्य की पूजा करते थे। पूरी द्वारिका से अलग सूर्य भगवान की उपासना किए। सूर्य जी भी सत्राजित के ऊपर में बड़े प्रसन्न हो गए और दिए एक मणि। और वो मणि भगवान सूर्य की तरह ही चमकती है, लेकिन उस मणि की विशेषता है कि उसकी रोज पूजा की जाए। और रोज पूजा की जाए तो 8 भार सोना रोज देती है। 8 भार सोना। जैसे अपने यहाँ सवैया, पसेरी, अढ़ैया चलता है, उसी तरह से 8 भार। 8 भार का एक संत जी कह रहे थे कि लगभग 1 कुंटल सोना रोज देती है। 1 कुंटल सोना लगभग रोज देती है मणि। अब भला बताइए, जब जिस आदमी के पास 1 कुंटल सोना रोज आवे, क्या वो सफेद सफेद कीड़े टहलते हैं। अरे कल एक कान में चला गया था तो हम कहे अच्छा अब तो कथा कर रहे हैं, बोलना उचित नहीं है, खूब उसे में कलवा। फिर गए, जब गरम तेल डाले तो निकले भाई, उनकी भी सदगति हो गई। ऐसे देखिए छोटे छोटे हैं। गुड़हल का फूल नहीं, सब साउंड वाले चेला हैं ये सब। हाँ। तो कल जो है एक कान में चला गया था, हम कह रहने दो, अब आज कथा हो रही है, बीच में बोलना ठीक नहीं है। 10 ग्राम सोना लगभग 60-65 हजार रुपए का आता है। तो जिसके पास 1 कुंटल सोना रोज आवे, रोज पूजा करें, और एक दिन वही मणि पहन करके सत्राजित जी भगवान की सभा में गए। बहुत लोगों की आदत होती है ना कि जब कोई चीज लेते हैं तो सोचते हैं कि लोग हमको जानें समझें, तब तो भाई लेने का मूल्य है। जब कोई जानेगा ही नहीं तो क्या किया जाए। इसीलिए अरे भाई सिकड़ी हम पहने हैं 2 लाख की, लेकिन कुर्ता के नीचे पहने कोई देखबे नहीं किया, क्या मतलब है।
और इस दुनिया में तो सब अपना बखान चाहते हैं ना, अपनी प्रशंसा, हमारी प्रशंसा होती रहे, ऐसा सब चाहते हैं। लेकिन अब कोई दूसरी प्रशंसा नहीं कर रहा है तो अपने मुंह से अपना बखान करना शुरू कर देते हैं। भैया हम ये हम वो, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने से अपनी बात की वैल्यू घट जाती है अपने आप। अब भगवान को जोड़ते रहेंगे, भगवान की कृपा रही भाई, एक बिस्सा जमीन हमहू ले ली अयोध्या में, भाई हमारो बेटो ना मुरादाबाद में ले से एक प्लेट। यही सब चर्चाएं पर चर्चाओं में समय बीतता है। कुछ लोग नहीं पाते हैं तो कुर्ते धोती बताते हैं कि हमारी 800 की है, हमारी 900 की है, हम मुरई खाए, हम पनीर खाए। बखान होता रहे अपना। सत्राजित जी मणि अपने गले में पहन करके गए। समतम बिभ्रन्मणिं कंठे भ्राजमाने यथा रविः, प्रविष्टो द्वारकां राजस्तेजसा नोपलक्षितः। अब जब सत्राजित जी द्वारिका में आए और मणि इतना चमके वस्त्र के ऊपर कि भगवान श्री कृष्ण की सभा लगी थी, सब भागने लगे उठ उठ करके। भगदड़ मच गई भगवान की सभा में। भागो 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 भागो, भगवान सूर्य आ रहे हैं, भगवान सूर्य आ रहे हैं। तो जब किसी सभा में भगदड़ मच जाए तो सभा भंग होने लगती है। इसीलिए मर्यादा है। भगवान का मंदिर है, कभी भी भगवान के मंदिर में जाइए और आरती हो रही है तो जो जगमोहन का बाहरी दरवाजा है वहीं से प्रणाम करिए। भगवान को भी प्रणाम हो गया, भगवान के भक्तों को भी प्रणाम हो गया। कहीं कथा सुनने गए तो कथा चल रही है तो यहाँ भगवान है, भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए, चुपचाप बैठिए, हाथ जोड़ करके कथा सुनिए। या भीड़ ज्यादा हो गई है तो वहीं से प्रणाम करिए। भगवान अपने भक्तों के दिल में वास करते हैं। अब बीच में अलग अलग एक करेंगे तो डिस्टर्ब होता है। अब जब सब लोग भागने लगे तो भगवान बोले भागो मत, भागो मत, ये सूर्य नहीं है, ये सत्राजित नाम के राजा हैं, मणि के प्रभाव से चमक रहे हैं। तब सब लोग बैठे और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्राजित जी ठीक हो? सत्राजित जी कहे, हाँ कृष्ण जी हम ठीक हैं। बोले ठीक हो? कितना बड़ा परिवार है? बोले हमारा बहुत छोटा परिवार है। हम हैं, हमारी श्रीमती हैं और एक भाई है, प्रसेनजीत नाम है कृष्ण जी, और एक बड़ी सुंदर बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। बस यही इतना छोटा सा परिवार है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो भगवान बोले, सत्राजित जी आपका इतना छोटा परिवार और इतना ज्यादा खजाना देने वाली मणि आप रखे हैं, मणि को खजाने में रख दीजिए, नहीं राष्ट्र विप्लव हो जाएगा। अरे भाई राज खजाने में रहेगी तो पूरे राष्ट्र का कल्याण होगा, सब लोग आनंद से रहेंगे। इसीलिए तो हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार टैक्स लगाती है, फिर समय समय पर सरकार बढ़िया बढ़िया योजना चलाती है जिसको जाएगा है, क्योंकि सब सुखी रहें। अगर अकेले हम सुखी रहेंगे तो आनंद नहीं है।
जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का आदमी के आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। अकेले खाए, अकेले पिए, अकेले सोए कोई मतलब नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, पूरे संसार को अपना परिवार समझना चाहिए। हमारी संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। कभी कथा कोई कथा सुन रहा है तो उसमें सहयोग करिए। हाँ हाँ भैया, बहुत बड़ा यहाँ आप कथा कर रहे हैं, हमारे लायक जो सेवा होगी वो बताइए। बैठ करके कथा सुनिए, साथ में भंडारा खाइए, हंसिए, बोलिए, यही जिंदगी है, जिंदगी बीत जाएगी। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। बस ये जो प्रेम के बोल हैं यही हमारे साथ जाएंगे। एक मनीषी कह रहे थे जो समय साथ में बीत गया यही सार्थक है। हम आप जो 7 दिन तक यहाँ बैठ करके कथा कहे सुने यही समय सार्थक है। उसके बाद इस संसार का है, संसार एक सागर है, तो सागर में 2 तिनके बहुत दूर तक थोड़ी बहेंगे, थोड़ी दूर तक साथ बहेंगे, फिर अलग अलग हो जाएंगे। उसी तरह से हम आप हैं, 7 दिन तक प्रेम से बोले, बतियाए, कथा सुने, फिर आज विश्राम हो जाएगी, कल हवन हो जाएगी। कौन कहाँ गया कौन भरोसा। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, मोतियों से ये दाने बिखर जाएंगे। ए न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। इसलिए 10वां हिस्सा दान देना चाहिए। भगवान ने कहा ये जियो, हर आदमी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान के लिए रखे। कहीं गरीब दुखिया देखे, किसी कन्या की शादी है, कहीं गौ माता के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं, कोई आदमी बीमार है, इलाज के लिए पैसा नहीं, वहां दान दीजिए। जहां आप समझिए 10वां हिस्सा अपनी आमदनी का इस हिसाब से कमाइए कि बचाए रखिए। नहीं तो बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा लोग बड़ा बड़ा ट्रस्ट चलाते रहते हैं। कितने ऐसे हैं जो अपने शरीर का इलाज नहीं करा पाते, वो भी मनुष्य ही हमारे भाई बंधु हैं। तो उस अस्पताल में ले जा करके दान दे दो। आदमी बड़ा स्वार्थी होता है ना। कितने ऐसे लोग हैं कि गौ माता को ले आए, खूब जब तक दूध दी गौ माता खूब उनको रखे, लेकिन जिस दिन गौ माता किसी लायक नहीं रह जाती हैं फेंक देते हैं, सड़क पर छोड़ देते हैं। गौवंश को लोग छोड़ दे रहे हैं। कलयुग है ना, तो उन गौवंश के लिए दान दे दीजिए। तमाम महात्मा लोग गौशाला चला रहे हैं। ऐसे ऐसे दान देना चाहिए। और दान देने से धन घटता थोड़ी है। एक भी उदाहरण आप नहीं दे पाएंगे कि किसी आदमी ने दान दिया हो और गरीब हो गया हो ना। मतलब पंछी के पीने से नदी का पानी कम होगा। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर,
दान दिए धन ना घटे, कही गए दास कबीर। भगवान श्री कृष्ण सत्राजित को खूब समझाए और सत्राजित भी सुनते रहे। लेकिन एक बात बताएं, कोई कंजूस आदमी हो, कंजूस, तो कंजूस को आप कथा सुनाएंगे तो खूब सुनेगा, हाँ महाराज, हाँ महाराज, रोने भी लगेंगे। लेकिन जब कहो भैया कुछ दे दो तब नहीं। एक सेठ जी थे, अपने पूरे जीवन में दान पुण्य नहीं किए, 1 रुपया कभी दान नहीं दिए। बहुत बड़े सेठ थे। एक दिन ऐसे जा रहे थे, बाजार में कोई महात्मा आए कथा कहने, तो महात्मा जी ने कहा भैया दान करना चाहिए। सेठ जी के मन में बात आ गई कि दान कर ही देते हैं। 1 रुपए का सिक्का लिए, शनिवार का दिन था, हनुमान जी के मंदिर में गए, दान कर ही देते हैं। अपने जीवन में कभी दान दिए नहीं। अब हनुमान जी के मंदिर में बड़ी भीड़, और धीरे धीरे भक्त लोग हनुमान जी को फूलमाला चढ़ा रहे हैं। सेठ जी का नंबर पीछे है, भीड़ खूब है। अब सेठ जी बीच बीच में वही सिक्का को देखें और रोएं, आज छूट जाओगे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, आज छूट जाओगे। फिर मुट्ठी बंद कर लिए। एक बार थोड़ा भीड़ ज्यादा हो गई, बीच में मुट्ठी खोलने का अवसर पाए नहीं, और जैसे पुजारी के सामने पहुंचे और हाथ खोले कि दान दे दें, हाथ में हो गया था पसीना। सो सेठ जी कहे, ये क्या मित्र, तुम रो रहे हो? अच्छा अच्छा, समझ गए, तुम नहीं चाहते हो कि हम तुम्हें दान दें, कोई बात नहीं, तुम रो रहे हो तो हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर कुर्ता की थैली में वही रुपया रख करके चले आए। भगवान भी आज सत्राजित को समझाए। सत्राजित जी कहे, मेरी मड़ी है, हम नहीं देंगे। भगवान कहे, आप नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, बात खत्म। और इन्हीं सत्राजित जी का भाई प्रसेनजीत ने कहा कि भैया कृष्ण के मन में दुर्भावना है, कहीं ऐसा ना हो मणि ले लें, आप मणि मुझको दे दीजिए। तो मणि ले लिया प्रसेनजीत और अपने गले में पहन लिया वो मणि। आप बहुत सीधे हो भैया, मणि हमको दो। और मणि की विशेषता है कि रोज पूजा होनी चाहिए। सत्राजित जी गए जंगल में शिकार करने, पूजा मणि की किए बगैर चले गए। सो सत्राजित जी वहीं पर लापता हो गए। मेरे भगवान को बहुत बड़ा कलंक, श्री राधे श्री राधे, मेरे भगवान को बहुत बड़ा कलंक इन दुनिया वालों ने लगा दिया। भैया देखो, ये दुनिया है, ये दुनिया किसी की होती नहीं है, किसी की नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा दिया करे। भैया कृष्ण जी मणि मांग रहे थे उस दिन और बेचारे ने दिया नहीं, और उसकी मणि उसके भाई को मरवा करके कृष्ण ने ही मणि ले लिया। यही है दुनिया। जिन श्री कृष्ण ने इतने बड़े बड़े काम किए, ये दुनिया की विडंबना है। आप समाज में 100 अच्छाई करिए, दुनिया आपकी अच्छाई का बखान नहीं करेगी। लेकिन एक जरा सी बात हो जाएगी, उसको आदमी चारों तरफ कहेगा, अरे भैया फलाने हमारे साथ ऐसा किए। कहीं कोई फंक्शन होता है, रिश्तेदार लोगों से भी बहुत सावधान रहना चाहिए। कहीं कोई फंक्शन हुआ, रिश्तेदार लोग आए और जरा सा थोड़ा सा मेहमान नवाजी में कहे, अरे जाए दे तो बहन, उनके यहाँ जाने लायक नहीं है, हमको बैठने को नहीं कहे, हमको पानी नहीं पूछे, हमको चाय नहीं पूछे।
सत्राजित के भाई लापता होने पर दुनिया वालों ने गोविंद को बहुत बड़ा कलंक लगा दिया और भगवान अपने ऊपर में कलंक को मिटाने के लिए गए तो क्या देखते हैं, जंगल में एक जगह प्रसेनजीत पड़ा मिला लेकिन मड़ी नहीं थी। थोड़ा आगे जाने पर शेर मरा हुआ है, शेर जहां मरा है वहां भी मड़ी नहीं है, और वहीं से भालू के पैर के निशान को देखते हुए सब लोग गए एक गुफा के अंदर। भगवान बोले आप लोग रुकें, लग रहा है मड़ी इसी गुफा के अंदर में है। और जब गुफा के अंदर गए तो भालू के छोटे छोटे बच्चे उसी मड़ी से खेलें, वो मड़ी चमके, और जब मड़ी चमके तो बच्चे खेलें। हम लोग तो अयोध्या के ही हैं, देखिए आप लोग भी, ये बंदर जो है ना, बंदर जब ये शीशा पा जाते हैं तब देखिए करामात। बंदर और शीशा पा जाए, उसी शीशा में कभी आगे कभी पीछे, फिर ऐसे, तो बच्चे भी भालू के बच्चे उसी मड़ी से खेलें। भगवान मड़ी लेना चाहे, एक भालू आया, एक फैट मारा, भगवान भी एक फैट मारे और द्वंद्व युद्ध होने लगा। द्वंद्व युद्धम श्रोतुमला उभयोर विजिगीषतो आयुधाश्मद्रुभैर्द्रोभिः क्रव्यार्थे सेनयोरिव। 27 दिन बीत गया, यहाँ तक कि जिन बुजुर्गों को भगवान लेकर गए थे सब भागते हुए आए। वसुदेव जी कहे हमारे कृष्ण कहाँ हैं? बोले भैया कृष्ण मर गए। वसुदेव जी रोवें, कृष्ण सही सलामत आ जाएं, इसलिए दुर्गा यज्ञ, चंडी यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, देवी भागवत पारायण हो रहा है, और इधर युद्ध करते करते 27 दिन बीत गए। 27 ग्रंथियां थी और ये भालू और कोई नहीं था, जामवंत जी थे। एक एक दिन में एक एक मुका मारे तो जामवंत की 27 ग्रंथियां जो अहंकार की थी वो टूट गई। 27 मुका मारे भगवान जामवंत को। जामवंत जी कहे बस प्रभु बस, मैं पहचान गया, आप कोई और नहीं, मेरे वही राम हैं, त्रेता के वही राम हैं जिसने समुद्र के ऊपर में पुल बनाया, जिसने विशाल रावण का संहार किया। मैं आपका भक्त जामवंत। बड़ी बातचीत हुई। भगवान बोले जामवंत जी चलो बड़ा बढ़िया हुआ, तुमको भी बड़ी गर्मी थी अपने अहंकार की, पहचान गए, अच्छा किए। इसीलिए तो 27 मुका मार रहे थे कि हमको पहचानो। जब तक यह जीव भगवान को पहचानेगा नहीं तो भगवान करेंगे क्या? भगवान यही तो चाहते हैं कि जीव हमें पहचानो। और जब जीव भगवान को पहचान लेता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान बोले मणि हमको दे दीजिए। जामवंत जी बड़ी टेंशन है। जामवंत जी कहे देखिए कृष्ण जी इस मणि पर तो हमारा अधिकार है भाई, नियमता हमारा ही अधिकार है। शेर मणि लेकर के जा रहा था, हम शेर से अपनी जान जोखिम में डाल करके लड़े और ये मणि अब हमारी है। लेकिन ठीक है आप मणि के लिए आए हैं तो एक मणि नहीं 2-2 मणि ले लीजिए। भगवान कहे 2-2 मणि? बोले हाँ, एक मणि तो ये है और एक हमारी कन्या रत्न, हमारी बेटी जाम्बवती, इसको अंगीकार करो, इसको स्वीकार करो, इसको अपनाओ। भगवान जामवंती के साथ विवाह किए। देखिए भगवान भालू की बेटी के साथ भी विवाह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो भैया सबके पति हैं, भगवान तो सबके लिए बराबर हैं। चाहे चींटी हो, चाहे चींटा हो, चाहे चूहा हो,
चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो, आत्मनः सर्वभूतानाम, भगवान इस अखिल ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सबके पति हैं भगवान, प्राणी मात्र के पति। दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुए किए, और जब मणि लेकर के आए और सारी बात बताए सत्राजित से कि ऐसे ऐसे आपकी मणि गायब हुई, यहाँ मिली, इस तरह से हम ले आए, तब सत्राजित जी बड़े लज्जित हो गए कि मैंने बिना मतलब के कलंक लगाया। और तो जैसे जामवंत ने किया था वैसे ही सत्राजित ने कहा, हे श्री कृष्ण जी, सत्यभामां च पितरं हतं वेक्ष सुचार्पिता, तां सत्यभामां भगवान उपयेमे यथा विधि। बोले मेरी बेटी सत्यभामा को लो और मणि भी लो। भगवान कहे कि बिटिया तो हम आपकी ले रहे हैं, विवाह कर ले रहे हैं, लेकिन मणि हम नहीं लेंगे, मणि आप अपने पास रखिए। दहेज में सत्राजित जी मणि दे, बोले मणि आप अपने पास रखिए। तो सत्राजित जी कहे ठीक है मणि रख लेते हैं, लेकिन कहे मणि रखिए, इसकी रोज पूजा करिए, लेकिन इसमें जो सोना निकले वो हमको दे दिया करिए। कृष्ण जी कहे जो 1 कुंटल सोना निकलता है उसको रोज दे जाया करिए। भाई दामाद अपने ससुर से ले सकते हैं। किसी विचारक ने पूछा कितने ग्रह होते हैं, बोले 9 ग्रह। बोले 9 ग्रह नहीं 10 ग्रह होते हैं। बोले 10वां ग्रह कौन है? बोले दामाद, 10 ही ग्रह हैं 10वें ग्रह ये दामाद होते हैं। लेकिन ये सत्यभामा बड़ी सुंदर थी। सत्यभामा से विवाह अक्रूर भी करना चाहते थे, कृतवर्मा भी करना चाहते थे, शतधन्वा भी चाहते थे कि सत्राजित जी अपनी बिटिया हमको दे दें, हमारे साथ विवाह कर दें। वो बोले हमारे साथ विवाह कर दें। और भगवान जब सत्राजित ने सत्यभामा का हाथ कृष्ण के हाथ में दे दिया तब बहुत दुखी हुए। अक्रूर भी उसमें थे, वही अक्रूर जो भगवान को लेकर के आए थे, ये अक्रूर उसमें थे। अक्रूर को भी बड़ा बुरा लगा। और इसी बीच में एक और हादसा हो गया। सत्यभामा से जब विवाह किए उसी बीच में एक हादसा ये हुआ कि पांडव लाक्षागृह में जल करके मर गए। दुर्योधन लगातार वहां षड्यंत्र कर रहा है। तो रिश्तेदारी में इस दुनिया में सुख दुख सब में जाना चाहिए। यही शिष्टाचार है कि हमारे रिश्तेदारी में, हमारे मित्रता में, हमारे गांव देश पूर्व पवस्त में जब किसी के यहाँ सुख पड़े, शादी विवाह पड़े, वहाँ जाओ, एंजॉय करो। और जब दुख पड़े तो वहाँ जा कर के 2 बूंद आंसू गिरा दो, अरे भैया बहुत गलत हो गया। सुख और दुख दोनों में समाज में सम्मिलित होना चाहिए। तो भगवान जब सुने कि हमारी बुआ के बेटे जल करके, यद्यपि तो भगवान हैं, भगवान तो सब जानते हैं, भगवान ने जब जाना कि हमारी बुआ के बेटे जल करके मर गए तो भगवान लोक मर्यादा का पालन करने के लिए गए हस्तिनापुर। मेरे गोविंद भी सर लटका करके वहां बैठे। अब जब भगवान हस्तिनापुर गए उसी बीच में अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को ललकारा, अरे शतधन्वा तुमको वादा करके अपनी बिटिया का विवाह कृष्ण के साथ कर दिए और आज श्री कृष्ण नहीं हैं, बदला ले लो। बदला ले लो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लोग ललकारे तो शतधन्वा का भी भाई दिमाग खराब हो गया, समझ नहीं पाए। और रात्रि के समय में शतधन्वा गए और जिसको बोलते हैं कि डाका पड़ा है, जिसको पाए उसी को मारने लगे और लगे चाकू चाकू भोंक भोंक करके सत्राजित को मारने। सत्यभामा रोने लगी। सत्यभामा तो वहां से निकल करके भागी और डायरेक्ट श्री कृष्ण के पास में गई। कायर हमारे साथ विवाह किए, हमारे पिताजी को मार दिए। अब भगवान कहे कि अगर अब शतधन्वा को नहीं मारे तो बड़ी बदनामी होगी, श्रीमती की निगाह में गिर जाएंगे। बलराम जी और
कृष्ण जी दोनों लोग घोड़े पर बैठ करके वहां से आए। देवी बिना सतधन्वा को मारे अब छोड़ेंगे नहीं, दौड़ाए। सतधन्वा भागे और आए अक्रूर के पास, हमें बचा लो। अक्रूर कहे भैया हम नहीं बचा पाएंगे, श्री कृष्ण मामूली आदमी नहीं है। कहे भैया आप लोगों के कहने से, बोले ना ना ना, हमारे कहने से कुछ नहीं, नाम मत लीजिएगा हमारा कभी, हमने कुछ नहीं कहा, हम इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं है। तुमको बड़ी जलन थी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ तो ये वो हुआ। तो तब सतधन्वा बेचारे भागने लगे और मणि दे दिए अक्रूर जी को। भागे, भागते भागते बड़ी दूर तक भागते रहे और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सतधन्वा को मारा। और सतधन्वा को जब मारे तो बोले भैया दाऊ सतधन्वा को तो मार डाले, लेकिन मणि अभी भी इनके पास नहीं है। दाऊ के मन में थोड़ी सी शंका हो गई कि श्री कृष्ण चाल चल रहे हैं कोई, इनके मन में क्या चल रहा है। दाऊ बोले कृष्ण तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और हम तो अब जा रहे हैं यहीं से मिथिलापुरी। मिथिलापुरी के बॉर्डर तक भागते हुए सतधन्वा गया था, तो कहे हम तो जा रहे हैं मिथिलापुरी। तो दाऊ चले गए मिथिलापुरी और उसी साइड में दाऊ 10-12 साल रहे। और यहीं पर दुर्योधन एक दिन दाऊ जी से मिला और इसी समय दुर्योधन ने दाऊ से गुरु गदा की शिक्षा भी ग्रहण की। मणि नहीं मिली, भगवान एक दिन अक्रूर को बुलाए, बोले अक्रूर जी, अच्छा देखिए भगवान की चालाकी, भगवान डायरेक्ट नहीं कहे कि अक्रूर जी मणि दे दो, बुलाए और बड़ा सम्मान की, अक्रूर जी आपका सम्मान दूसरा है। अरे भाई अक्रूर जी आप बड़े धर्मात्मा, बड़े पुण्यात्मा हैं, आप जैसे सज्जन लोगों की वजह से ये द्वारिका बड़ी अच्छी लगती है। माला फूल उल को पहनाए, बोले आपको बढ़िया ठंडई शरबत उरबत दीजिए। खूब स्वागत करने के बाद बोले ऐसा अक्रूर जी मणि आप दे दीजिए। हमें मणि चाहिए नहीं अक्रूर जी, लेकिन मणि आप दिखा दो, क्योंकि इस मणि की वजह से बहुत टेंशन है। हमारे भैया दाऊ हमारे ऊपर शंका करते हैं, सत्यभामा को लगता है, रुक्मणी को लगता है, ये मणि बहुत टेंशन की है। आप मणि दिखा दीजिए, हम जानते हैं मणि आपके पास है। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो लोग हमारे ऊपर आक्षेप लगाते रहेंगे। तब अक्रूर जी ने वह मणि निकाल करके दिखाई और बोले मणि हमारे पास ही है। प्रत्याख्यात सतेनापि सतधन्वा महामणिम्ब तस्मिन्यस्वास्य मारुह्य सतयोजन गगम ययौ। ये भगवान के पहले 3 पटरानियां भाई। रुक्मणी, रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी का अंश है, साक्षात लक्ष्मी ही रुक्मणी हैं। और जामवंती कौन है? महाकाली, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 ही परब्रह्म परमात्मा की पत्नी बन करके आई हैं। भगवान आनंद से रह रहे हैं। एक दिन जब ये सूचना मिली कि बुआ कुंती के बेटे तो जिंदा हैं, भगवान भी बड़े खुश हुए, उपहार लेकर के गए। एकदा पांडवां द्रष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् योधानादिभिर्वृतः। बहुत खुशी हुई। बुआ कुंती कहे कृष्ण जहां तुम रहोगे वहां दुख कैसे होगा। खुशी, दुख में गए थे दुख प्रकट करने, और खुशी में मेरे गोविंद गए खुशी प्रकट करने के लिए। और उसी समय लौटते समय अर्जुन और श्री कृष्ण थे, तो देखे एक बड़ी सुंदर स्त्री सांवली सलोनी यमुना के किनारे बैठी हुई है। अर्जुन कहे बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है। भगवान श्री कृष्ण कहे जाओ देखो पता लगाओ कौन है। तो अर्जुन गए और बोले हे सुंदरी तुम कौन हो? तब उसने कहा अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमेक्षिता विष्णुं वरेण्यं वरदः तपः परम मास्थिता।
मेरे पिताजी का नाम है सूर्य। देखिए, सूर्य सत्राजित को मणि दिए थे और यही सूर्य सत्यभामा को भी दिए थे। कतिपय संतों का मत है कि राधा रानी बेहोश रहती थी जब भगवान चले आए। तो जब राधा रानी बेहोश रहती थी तो वृषभान जी भगवान सूर्य के पास कर दिए थे, तो वही सूर्य भगवान सत्राजित को दे दिए थे। तो लेकिन अब सोचे कि क्या हो कैसे हो, लेकिन ये हमारी अपनी बेटी है कालिंदी, भगवान सूर्य ने कहा। और कालिंदी कहा कि मैं नारायण स्वरूप श्री कृष्ण से विवाह करूंगी। तो आज कालिंदी ने कहा कि आइए, मैं डॉटर ऑफ सूर्यदेव, मैं सूर्य की बेटी हूं और यमराज की बहन हूं। मैं कृष्ण को पति के रूप में चाहती हूँ। मेरे पिताजी इसी कालिंदी जल में महल बनवा दिए हैं, मैं तपस्या कर रही हूँ। तो अर्जुन आए और बताए कि वो तो आपको पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है। तो भगवान कहे दिक्कत क्या है, लेकर के आओ, हम तो यहाँ है ही हैं। तो अर्जुन ने कालिंदी का हाथ कृष्ण के हाथ में दिया। सो चतुर्थ पट रानी भई कालिंदी, बोलिए कालिंदी महारानी की जय। एक राजा हैं बिंद और अरविंद, बिंदानु बिंदावंत्यो दुर्योधन वसानुगौ, स्वयंवर स्वभगनी कृष्णो शक्ताम न्यसीधताम। बिंद और अरविंद नाम के राजा हैं और उनकी एक बेटी हैं जिनका नाम है मित्रवृंदा। यद्यपि भगवान की बुआ लगती हैं श्रुतकुर्ती, लेकिन मित्रवृंदा को श्री कृष्ण जी बहुत पसंद थे और विंद और अरविंद चाहते थे कि हम दुर्योधन के साथ विवाह करें। भगवान श्री कृष्ण को भनक लग गई, पता लग गया श्री कृष्ण जी को। पहुंचे और कहे हे मित्रवृंदा, एक बार तुम कह दो कि हाँ हम तुम्हें चाहते हैं, कोई नहीं रोक पाएगा, हम तुम्हें लेकर के जाएंगे। और बिंद और अरविंद ने के कहा कि भाई झंझट करना ठीक नहीं, नहीं बड़ी बेइज्जत हो जाएंगे। श्री कृष्ण इस समय बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, बहन की इच्छा है, विवाह कर दिए। एक और राजा हैं जिनका नाम है नग्नजित। नग्नजित नाम के राजा की एक बड़ी सुंदर बेटी है नागनजिती। नागनजिती परम सुंदरी हैं। राजा नग्नजित ने एक प्रतिज्ञा की कि जो इन सातों बैलों के नाक में एक साथ नकेल डाल देगा। यद्यपि राजा नग्नजित चाहते हैं कि कृष्ण के साथ में अपनी बिटिया का विवाह करें, इसीलिए ऐसी घोषणा किए। कितने राजा गए और बैल जिसको मार दिए बेकार हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण को पता लगा, पहुंच गए, नग्नजित स्वागत सत्कार किए। तो भगवान बोले कि अपनी बिटिया का विवाह हमारे साथ कर दो। बोले श्री कृष्ण जी यही तो प्रतिज्ञा हम किए हैं कि जो बैलों के नाक में नकेल डाल दे। तो भगवान बोले नग्नजित जी आप बहुत चालाक हैं, आप जानते हैं कि और कोई राजा जो है बैलों के नाक में नकेल नहीं डाल पाएगा। भला राजा कहाँ बैल जाने, ये तो किसान लोग जो है वो बैल के नाक में नकेल उकेल डालते हैं, राजा क्या जाने बैल के बारे। तो वो कहे बहुत चालाक हो, कितने राजा की खोपड़ी फुला दी है, कितने राजा स्ट्रक्चर पर पहुंच गए, राजा क्या जाने बैल के नाक में नकेल कैसे जाई जाती है। आपको ये मालूम था क्योंकि हमारा पूरा जीवन जो है उधर बीता, कितने बैलों के नाक में नकेल डाले हैं, हम गाये भैंस चराते थे वहां, आपको पता था इसलिए ऐसी प्रतिज्ञा की है। बोले अब हम आप समझें, मेरे गोविंद ने सातों बैलों के नाक में नकेल डाल दिया। सो नागनजिती के साथ में मेरे गोविंद का छठा विवाह हुआ। भगवान की जितनी रानियां हैं सबसे ज्यादा संपन्न नागनजिती हैं, इतना दहेज दिया राजा नग्नजित ने। भागवत में वर्णन है
नवनाग सहस्राणि नागच्छत गुणान रथान रथाक्षत गुणान अश्वान अश्वाक्षत गुणान नरान। 10,000 गाय, 3,000 नौकरानी नवयुवती दासियां दहेज में दिए, सुंदर सुंदर वस्त्र और गले में सोने का हार पहने हुए 3,000 नौकरानी दिए दहेज में अपनी बिटिया को, और 10,000 गाय दिए। इसके साथ साथ 9,000 हाथी, 9 लाख रथ और 9 करोड़ घोड़ा। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। 9 करोड़ घोड़ा दहेज में दिए, और भागवत में वर्णन है कि 9 अरब, भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण, 9 अरब सेवक दिए दहेज में कृष्ण को। अब आप लोग कहेंगे 9 अरब, पूरे भारत की जो जनसंख्या है इस समय 1.5 अरब है, और उस समय 9 अरब जो है सेवक दिए। तो उसको इस अर्थ में देखिए, इतने प्रभावशाली और प्रतिभाशाली राजा थे नग्नजित। बोले ये हाथी, ये घोड़ा, ये रथ, ये हमारे 9 अरब सैनिक सब आपके हैं श्री कृष्ण। दिए नहीं, बोले आपके हैं, आप जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत भगत लोगों के यहाँ जाओ तो कहा महाराज को दे थोड़ी देते हैं, लेकिन बस दूर महाराज ये सब आप ही का है, बढ़िया टाइल्स वाइल्स लगा हुआ है, फर्स्ट क्लास का प्लेट। तो हमने कहा सेठ जी बहुत बढ़िया। हाँ महाराज गलत मत बोलिए, हमारा है ये नहीं, सब आपका है। तो दिखाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी कई दुकान दिखा दिए, आप ही का है महाराज, सब हमार कुछ नहीं है। और जो महाराज कहें भैया एक ही कमरा दे दो तो मुंह लटक जाएगा, देता थोड़ी है कोई, सामान्य शिष्टाचार की बात करते हैं। तो उसी तरह से नग्नजित ने कहा कि ये सब आपके हैं। 7वां विवाह हुआ सत्या के साथ, और मद्र देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। एक कृष्ण की 8 पटरानियां हैं। उसी समय एक और राजा है जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर ये पृथ्वी का बेटा है, भूमि से उत्पन्न हुआ है। भौमासुर बड़ा उतापात मचाया, 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना दिया है पापी। अपनी ताकत का इतना बड़ा घमंडी से हो गया है, इतना बड़ा घमंड हो गया है कि ताकत के घमंड में बड़े बड़े राजाओं के यहाँ आक्रमण कर देता, और राजाओं के हारने के बाद ये पापी उनकी सुंदर सुंदर बेटियों को बधवा लेता था। हथकड़ी बेड़ी रस्सी से बंधवा करके ले जाए, और एक बहुत बड़ी काल कोठरी बनाया है उसी में डाल देता था। अंधेरा ही अंधेरा उसमें है, उजाला कहीं नहीं है। बड़ी काल कोठरी है, चारों तरफ से जो है बंद, कहीं से उजाला न आवे। उसी काल कोठरी में बड़े बड़े राजाओं की सुंदर सुंदर बेटियों को नरक से भी बदतर जिंदगी जी रही हैं। वो सब न जी पा रही हैं, न मर पा रही हैं। उसी में खाना पीना सोना रहना, और उस कालकूट अंधेरे में इस पापी ने रखा है। कोई बोल नहीं रहा है। श्री नारद जी को सूचना लग गई। नारद जी भगवान श्री कृष्ण से बताए, भगवान ने संदेश भेजा। भौमासुर ने कहा सुनो नारद जी, जाकर के कृष्ण से कह दो कि मैं कंस नहीं हूं। यहां अगर श्री कृष्ण आया तो यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। भगवान भी जब युद्ध करने के लिए गए, सत्यभामा बोली मैं भी चलूंगी, और सत्यभामा को भी साथ लेकर के गए। क्यों? क्योंकि जब ये उत्पन्न हुआ तो पृथ्वी ने कहा था हे प्रभु ये मेरा बेटा है, भूमि का पुत्र है, और पृथ्वी तो भगवान विष्णु की पत्नी है, और नारायण ही तो है श्री कृष्ण।
इसलिए आप इसे नहीं मारेंगे। पृथ्वी ने कहा आप नहीं। तो भगवान बोले ठीक है, जब तक आप नहीं कहेंगे, जब तुम स्वयं कहोगी तभी हम इसे मारेंगे। और ये सत्यभामा कतिपय संतों का मत है पृथ्वी का ही तो अंश है। तो सत्यभामा को लेकर के जब भगवान गए तो इसी का एक सेनापति है जिसका नाम है मुर, बड़ा ताकतवर है मुर, बड़ी बहादुरी से भगवान से लड़ा। तमापतन्ते गदयाम गदाम मृधे गदाग्रजो निर्विविधे सहस्त्रधा उद्यम्य बाहो नभिधावतो जितः शिरांसि चक्रेण जहार लीलया। मुर को मारने की वजह से भगवान का नाम पड़ा है मुरारी। मेरे गोविंद के ऊपर में गदा लेकर के कूदा, भगवान मारे सुदर्शन चक्र से गर्दन कट गई मुर की। मुर को मारने के बाद में गए तो भौमासुर से बड़ा भयानक युद्ध हुआ और अंत में गोविंद के हाथों भौमासुर भी मारा गया। भौमासुर को मार करके जब भौमासुर के कारागार में गए तो बेचारी राजकुमारियां सब उसी में रोएं। 16,000 की संख्या थी, एक दूसरे में दुबकी रहें। ऐसा कोई माई का लाल नहीं था जो इनको बचा सके। आज अचानक जब दरवाजा खुला, बहुत दिनों के बाद इन्होंने प्रकाश देखा। भगवान को बड़ी दया आई। बेचारी भौमासुर जैसे पापी के आए नरक का जीवन जी हैं, कहाँ जाएंगी? कौन इन्हें अंगीकार करेगा? कौन इन्हें स्वीकार करेगा? और उधर जितनी राजकुमारियां थी सब रोने लगी और सब श्री कृष्ण को अपना पति मान ली। पति माने क्या होता है? पति शब्द का अर्थ क्या है? पत धातु से पति शब्द बना है। पति वो जो अपनी पत्नी की रक्षा करे, सुरक्षा करे, अपनी श्रीमती की आंख में कभी भी आंसू ना आने दे, सारी चिंताओं से जो मुक्त रखे, अस्तु पति। योग्य पिता योग्य कन्या का हाथ जब योग्य पुरुष के हाथ में देता है तो वही स्त्री अर्धांगिनी और धर्म पत्नी कहलाती है। जो अपनी पत्नी की सुरक्षा ना कर सके वो कैसा पति? हाँ, वो कैसा पति? अब तो जमाना बदल गया, अब कहाँ पति हैं? पति अब हैं ही नहीं। एक दिन चर्चा चली थी ना, ये देवियां जब जाएंगी तो कोई पूछेगा कौन है? हमारे हस्बैंड हैं। तो पति अब हस्बैंड हो गए। हस्बैंड का मतलब क्या है? हस हस ये आवाज बढ़ाओ, इसके दोनों बराबर करो। हंस ले नादान, भी आगे चलकर फिर रोना है। हस हस धन बैंड बराबर हस बैंड। तो देखे होंगे जब विवाह तय होता है तो दूल्हा हंसता है, कन्या अपने घर में रोती है। कन्या के मन में बड़ा दर्द होता है, हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारी सखियां, ये टोला मोहल्ला, कैसा घर होगा, कैसी सासू होंगी। सबसे बड़ी टेंशन आजकल के में सासू की रहती है। भगवान सासू बढ़िया मिले। सासू का सही होना बहुत जरूरी होता है। मान लो ससुर जी का स्वभाव थोड़ा कम ठीक है तो ससुर जी बाहर रहेंगे, समय समय पे घर के अंदर आएंगे। लेकिन अगर सासू गड़बड़ हैं तो डिप्रेशन में चली जाएगी बहू, डिप्रेशन में चली जाएगी।
दिन भर सासू हम लगाए रहे हैं, यस करा दुल्हन, यस करा दुल्हन। अरे कैसे करा तो तुहार माई काव सिखाए, नहीं करो वो करो, दुनियादारी दिमाग में टेंशन पैदा कर देंगी। तो कन्या के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो अस्तु कन्या रोती है और दूल्हा हंसता है। हंस दोस्तों से हाथ मिलाएंगे, अरे भाई शेक हैंड करो, शेक हैंड करो, अपनी मैरिज है, आना जरूर। हाँ हाँ आना जरूर। बफर सिस्टम है, गाजा है, बाजा है, डीजे है, रथ है। आओगे नहीं तो भाई दोस्ती टूट जाएगी। दूल्हा हाथ मिलाता है, शेक हैंड करता है, न्योता देते हैं और जिस दिन विवाह करने जाते हैं रथ पर बैठ करके डीजे बजवाते हुए जाते हैं। हंस और बैंड, हंसते हुए बैंड बाजा बजाते हुए विवाह करने जब जाते हैं तो मानो दुल्हन कर रही है, अच्छा अच्छा बच्चों, हंसते हुए बैंड बाजा बजाते हुए हमें हमारे घर से ले जाने आए हो, ले चलो ले चलो, हंस लो, आज सारी जिंदगी तुमको रुलाऊंगी। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जिस दिन शादी होती है विवाह, उसी दिन दूल्हे राजा खुल करके हंसते हैं। उसके बाद गृहस्थी का ऐसा बोझा पड़ा, जिस दिन से श्रीमती को लेकर के आए विवाह के दूसरे दिन से ऐसा गृहस्थी का बोझा पड़ा कि ऑल लाइफ फिर खुल करके हंस नहीं पाए। भूल गए भाव भजन, अब भूल गए खजड़ी, अब 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। लेकिन मेरे भगवान तो प्राणी मात्र के पति हैं। भगवान ने कहा, देवियों अगर आप लोग अन्यथा ना समझें तो मैं आप सबको अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। 16,100 कन्याओं से एक मुहूर्त में विवाह कर लिया, सो पूरे विवाह हो गए 16,108। ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है यही श्री कृष्ण की 8 पटरानियां हैं। 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं यही 100 हैं, 108 हो गया। और हमारे वेद में 1 लाख मंत्र हैं। कांड हैं 3, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र, कर्म कांड में 80,000 मंत्र और उपासना कांड में 16,000 मंत्र। तो जो उपासना कांड के मंत्र हैं वही श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं। और प्रत्येक रानियों के 10-10 बेटे भये। बहुत लंबा परिवार हो गया मेरे गोविंद का। 1,99,080 इतने तो भगवान के बेटा बेटा थे। फिर नाथ पना सना छना टना गना, बहुत लंबा परिवार हो गया। और इन्हीं भगवान के एक नाती हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध को बाणासुर की बेटी उषा और चित्रलेखा ने किडनैप कर लिया। सपना देखी थी, भगवान को पता लगा, बाणासुर से युद्ध करने गए। शंकर जी कहे, रुको श्री कृष्ण, ये बाणासुर हमारा चेला है। भगवान बोले, भोले बाबा आपसे कौन लड़े। सो भगवान ने ऐसा बाण मारा कि शंकर जी को जमुआई आने लगी, बाणासुर की एक एक भुजाओं को काटे। तब शंकर जी आए। इतने संघर्ष के बाद उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। 1-2 पवनम राजन जगमुर यदु कुमार का, बिहर तुम सांब प्रद्युम्न चारु भानु गदादयः। नृग राजा की कथा सुनाए। वो गिरगिट जैसे ही राजा बना। भगवान बोले, कौन है। बोले, मैं नृग नाम का राजा हूँ। एक पंडित को गलती से 2 बार दान देने की वजह से हमारी ये दशा हुई। तो भगवान अपने बेटों को समझाने लगे, बेटा सब कुछ करना लेकिन कभी किसी के ब्राह्मण के धन से पुष्ट मत होना। आदमी सब कुछ पचा सकता है लेकिन किसी ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण का धन नहीं पचा सकता है। बहुत लोग हंसी मजाक करते ना, अरे महाराज गोप दक्षिणा पाए हद इसी में से। ना ना ना,
बंसी वाले से बस इतनी प्रार्थना करो कि ओ मुरली, ओ बंसी वाले, ओ भगवान जी, आप हमारी जिंदगी में सब कुछ दिए हो भगवान, किसी बात की कोई कमी नहीं है। रोइए मत जिंदगी में, भगवान से कहिए कि भगवान आपने बहुत कुछ दिया हमें। तो बंसी वाले तेरा शुक्रिया, सब बोलिए। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। हाथ सर पे मेरे रख दिया। हाथ सर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। बढ़ाई तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मानी इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मेरा खुशियों से घर भर दिया। मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया।
गिरते हुए को संभाला। प्यारे जीवन में अब भर दिया, प्यारे जीवन में अब भर दिया। शुक्रिया 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 बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण, और भाव से बोले जय श्री कृष्ण। मेरे भगवान तो कभी गए नहीं गए, एक बार वृंदावन से आए फिर कभी नहीं गए।